गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नए प्रोडक्ट के बारे में लेकर आया हूँ। वैसे ये प्रोडक्ट को लॉन्च होके तो अभी ऑलमोस्ट 10 डेज़ हो गए, बट कहीं ना कहीं हम लोग अभी इस प्रोडक्ट के बारे में एक डिटेल्ड ओवरव्यू नहीं देख पाए हैं, या फिर हमारी कोई वैसी ट्रेनिंग नहीं हुई है आप लोगों के साथ। तो मैंने सोचा कि अब स्पेशली एक टॉपिक को लेके वीडियो बनाने ट्रेनिंग करने से अच्छा है कि मैं इसके ऊपर आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं, और फिर हम लोग देखते हैं इस ऐप के क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, और इसको कैसे हम लोगों को आगे अपने यूज़ में लाना है, या फिर आगे अगर किसी कस्टमर को इसको सेल करना हो तो कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा का अभी माहौल है लॉकडाउन और कोरोना को लेके, तो हमारी जो मीटिंग्स या फिर हमारा जो यूज़ेबिलिटी है फ़ोन को लेके काफ़ी बढ़ गया है। सब लोगों को पता ही है कि जो भी मीटिंग्स हो रही है आज के डेट में डिजिटल हो रही हैं। कंपनी भी होम वर्क फ्रॉम होम के नए नए ऑप्शंस ढूंढ रही हैं, नए नए तरीके ढूंढ रही हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे समय पे या फिर वैसे भी अगर आप देखें तो हमारी फ़ोन की सिक्योरिटी एक बहुत अहम मुद्दा है, जिस पे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं कि फ़ोन हमारा सिक्योर है कि नहीं है। हमारे फ़ोन में बहुत सारे हमारे इम्पोर्टेंट डेटा होते हैं, जैसे कि हमारी मेल आईडी से रिगार्डिंग चीज़ हैं, फिर हमारे बैंक्स के डिटेल है, हमारे पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट, हमारी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पब्लिक नहीं होनी चाहिए, वो हम अपने फ़ोन पे रखते हैं। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है। बट चूँकि क्या है, एक टैगलाइन हम लोगों ने यूज़ किया है, माई फ़ोन माई लाइफ लाइन। आज का जो जीवन है और आज की जो स्थिति है, उसमें बिना फ़ोन के हमारा काम चल पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए फ़ोन का होना तो बहुत ही ज़रूरी है, और फ़ोन में हम लोग तरह तरह के ऐप्स को एक्सेस करते हैं। जीमेल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और भी जो ऐप आपको अच्छे लगते हैं, टिकटॉक है। अब देखिए, कहीं ना कहीं हमारे ऐप के थ्रू भी हमारा डेटा ब्रीच होता है, हमारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को कंपनीज चुराती हैं, और हमारे हाथ में बहुत उसका कोई कंट्रोल होता नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि मैक्सिमम लोग तो आईटी बैकग्राउंड से होते नहीं हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ों को समझ में नहीं पाते हैं कि आखिर ये चीज़ें हैं कि क्या कैसे इनका डेटा चोरी होता है, नहीं होता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज थोड़ा हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कैसे हमारा फ़ोन हमारे फ़ोन का हमारे लिए सिक्योर होना कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारा डेटा हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, वो हैक नहीं हो हैकर्स के थ्रू, तो वो कितना इम्पॉर्टेंट है। ये सारे मुद्दों पे आज हम लोग बात करेंगे। साथ में ये भी है कि जो भी ऐप है या फिर हम लोग जो पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं, पब्लिक वाईफाई यूज़ करने के साथ हम लोग एक्सेस दे देते हैं अपने फ़ोन का। कहीं ना कहीं हम अपना डेटा शेयर कर देते, और हमारी जानकारी के बगैर हमारा डेटा चोरी होता है, उसको मिसयूज़ किया जाता, हमारे डेटा को बेचा जाता ब्लैक मार्केट में। तो बहुत तरह से डेटा यूज़ होता है, और जो भी कंपनीज़ होती है उनके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर का। तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी ब्रीच होता है हमारे साथ। चलिए इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में समझते हैं। जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, माई फ़ोन इज़ माई लाइफ लाइन। हमारा जीवन हमारे फ़ोन से जुड़ गया है आज के डेट में, और कहीं ना कहीं हम लोग बिना फ़ोन के अपनी ज़िंदगी नहीं चला पा रहे हैं। तो फ़ोन के बिना चलना भी मुश्किल है। सारे बिजनेसेस, ऑफिसेज़, हर कुछ हमारा फ़ोन से जुड़ा हुआ है। हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ भी कहीं ना कहीं फ़ोन से जुड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत सारी सुविधाएं भी देता है, इसलिए फ़ोन का होना भी बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम लोग फ़ोन ख़रीदते हैं, हम लोग इमीडिएट उसकी आउटर सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं कि उस पे कवर लगाना है, उस पे स्क्रीन गार्ड लगाना है और उसको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन हमें अपने फ़ोन की इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि वो चीज़ें दिखती नहीं हैं और हमको लगता है जो दिखता नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। लेकिन आप एक समझ लीजिए बात, फ़ोन आपका टूट जाए, आपका फ़ोन फूट जाए, स्क्रीन आपका टूट जाए तो वो रिपेयर हो सकता है। लेकिन अगर आपका कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक होता है, कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ होता है, तो इसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। और इससे जो क्षति होती है, इससे जो हानि होती है, इससे जो लॉस होता है, उसको रिकवर करना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे फ़ोन में हमारे इंटरनेट बैंकिंग के एप्लीकेशंस होते हैं जो हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं और जिसको हम लोग चाहते हैं कि वो किसी और के साथ शेयर ना हो। ठीक है, इसलिए हमें हमेशा अपने फ़ोन की इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में भी सोचना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग ये एक हमारे पास एक टूल है जिससे हम लोग चेक कर पाते हैं कि हमारा जो ऐप है, हमारा जो ईमेल आईडी है जो हम लोग अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, वो वाकई में प्रोटेक्टेड है क्या। तो उसके लिए ये कैसे चेक करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले थोड़ा हम लोग इसके बारे में और डिटेल समझते हैं। अब देखिए, अब एक बात आती है कि वाई डू वी नीड सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी की जब बात आती है तो अभी क्या है, वी यूज़ पब्लिक वाईफाई, ऑफिस वाईफाई, एयरपोर्ट, होटल्स, इन सब के वाईफाई हम लोग यूज़ करते हैं और ये ओपन होते हैं और इसके थ्रू हमारे डेटा लीकेज के चांसेस होते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हैं, बैंकिंग ऐप्स, रिजर्वेशन ऐप्स, ऑनलाइन डिलीवरी, गेम्स एंड बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, वी ट्राई टू अनब्लॉक द ब्लॉक टीवी शोज़, वेब सीरीज़, फिल्म्स एंड आवर 4G डेटा। ये भी हम लोग आए दिन अपने मोबाइल के साथ करते हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारी सिक्योरिटी एक और तरह से ब्रीच होती है कि वी गेट अ लॉट ऑफ अननोन स्पैम, और जो फेक एसएमएसेस लिंक के थ्रू आते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग को रेगुलर रिसीव होते रहती हैं, जो कहीं ना कहीं से हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच करती हैं। ठीक है, अब है कि योर मोबाइल नोज़ ऑल अबाउट यू। जैसे कि कई बार ऐसे होता है कि हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ज़्यादा हमारे बारे में ना जानते हो, हमारी वाइफ हमारे बारे में ज़्यादा ना जानती हो, या फिर हमारे रिलेटिव्स ना जानते हों, लेकिन फ़ोन हमारा एक ऐसा दोस्त होता है जो हमारी हर एक चीज़ को जानता है। इसलिए उसमें जो भी चीज़ें होती हैं, ईमेल्स, पासवर्ड, मैसेजेस, ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये सारी चीज़ों का सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश में 2019 में कुछ 1.5 करोड़ मोबाइल फ़ोन हैक्ड हुए थे। ठीक है, ये न्यूज़ की कटिंग है, इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो ये मोबाइल फ़ोन कैसे हैक्ड हो गए, कहीं ना कहीं इनकी सिक्योरिटी उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए थी। ठीक है, अब देखिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, हमारा ईमेल है, डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक के डिटेल हैं, फैमिली फ़ोटोज़ हैं, पासवर्ड हैं, अब हमारी पर्सनल डिटेल्स हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको हम लोग रिस्क में नहीं डाल सकते। ठीक है, और ये हमारी एक डिजिटल आइडेंटिटी है, तो इसको भी रिस्क में डालना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ मेथड्स देखते हैं कैसे ये हैक्ड होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन कैसे चोरी होते हैं और कैसे इनको मिसयूज़ किया जाता है। सबसे पहला तो होता है ह्यूमन एरर्स। ह्यूमन एरर्स में क्या है, हम लोग पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं, रैंडम ईमेल्स जो हमारे आते हैं उनको चेक करते हैं, क्लिक करते हैं, और ऑनलाइन कुछ पिक्चर्स हैं तो उस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं कि ये पिक्चर क्या है नहीं है। दीज आर अ मेथड ऑफ हैकिंग, राइट। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं हम लोगों को सोच समझ के इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। फिर होता है साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स के अंदर होते हैं मालवेयर अटैक्स। मालवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते जो हमारे फ़ोन में किसी न किसी मीडियम से डाउनलोड कर दिया जाता और हमारी जानकारी के बिना हमारे फ़ोन के इम्पोर्टेंट डेटा को हैकर्स एक्सेस कर पाते हैं और उसमें जो ज़रूरी होता है वो उसको मिसयूज़ कर लेते हैं। फिर कुछ होता है फिशिंग अटैक्स, और उसमें सोशल इंजीनियरिंग है। फिशिंग अटैक्स के अंदर जनरली ईमेल्स होते हैं जो हम लोगों को फिशिंग ईमेल्स आते हैं, जिसमें
वैसा कोई मेल होता है जो हमारा नोन होता है, जैसे ऐसा हमें लगेगा कि हमारे बैंक से वो मेल आया है, या फिर हमारे कोई जान पहचान हम जो जिस साइट्स को ऑलवेज़ यूज़ करते हैं उस साइट से मेल है और हमें उस ईमेल के थ्रू हैक करने की कोशिश करी जाती है। फिर होता है हमारे वेब और ऐप अटैक्स होते हैं। अभी बहुत ऐसे ऐप्स हैं जिसकी बेसिक यूजेबिलिटी तो अलग होती है, बट पीछे से वो लोग कुछ और काम करते हैं। जैसे एक डिज़ाइनिंग ऐप है कैनवा करके, मैं चेक कर रहा था, मेरा भी मेल आईडी एक बार हैक हुआ है और वो डेटा ब्रीच में गया है और वो कहीं ना कहीं उसके लिए कैनवा भी जिम्मेदार है। तो हम तो जनरली ऐप डाउनलोड करते समय इतना सोचते नहीं है कौन सा ऐप अच्छा है, बुरा है, क्या है, नहीं है, बट और ये भी नहीं देखते कि इसकी सोर्स ऑथेंटिक है कि नहीं है। हमारे पास कुछ वैसा मेथड होता नहीं एक्चुअली, इसलिए क्या है कि ऐप्स के थ्रू भी जो है साइबर अटैक्स होते हैं। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट है, फिर हमारा फिनेंशियल लॉस हो सकता है, इससे ये सारे डैमेजेस हैं। बैकडोर्स टू इनर नेटवर्क्स है, फिर है रेपुटेशन लॉस, पर्सनल डेटा हाईजैक के भी चांसेस होते हैं। पासवर्ड एंड बैंक अकाउंट्स की जानकारी चोरी हो सकती है। तो ये सारे कुछ डैमेजेस हैं जो हमको हैकिंग के थ्रू हमको ये डैमेजेस पहुंचाए जाते हैं और हम कहीं ना कहीं इसका शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ समझते हैं कि हम लोगों को फिनेंशियल लॉस कैसे होता है। कई बार हम लोगों को कुछ मेल्स आते हैं, ठीक है, न्यू मैसेज रिसीव्ड, और हम लोग उसको क्लिक करते ज़्यादा हम लोग समझते नहीं वो क्या है नहीं है, उसके पीछे कोई हाइपर लिंक के थ्रू कोई लिंक तो छुपा नहीं है, कोई हमारे अंदर कोई ऐप तो डाउनलोड नहीं हो रहा है बैकएंड पे। तो ये सब मेथड्स हैं जो जनरली आज के डेट में यूज़ होता है, जो हम जाने अनजाने में उसके शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि फिर इसके लिए सॉल्यूशन क्या है। तो और चूँकि पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू दिस मोबाइल सिक्योरिटी, तो उसके बारे में आगे फिर हम लोग देखते हैं। जो ये ऐप है हमारा, इसका नाम है माइटी गार्ड और ये मिलिट्री ग्रेड मोबाइल सिक्योरिटी है और दैट इज़ ये टेक्नोलॉजी इज़राइल से ली गई है। और ये इज़राइल, जैसा कि आपको पता है कि सबसे सिक्योर देश है, उसने अपनी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर रखी है कि पूरा वर्ल्ड इसका लोहा मानता है। तो ये टेक्नोलॉजी मोदी केयर ने इज़राइल से ली है और ये डेवलप उसके हिसाब से किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या बोलते हैं हम लोग कि आज़ादी फ्रॉम इंटरनेट थ्रेट्स एंड मालवेयर्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग आज़ादी की बात करते हैं अपने हर एक प्रोडक्ट में, अपने बिज़नेस में, अपने बाकी चीज़ों में। तो हमें इन सब चीज़ों से भी अभी आज़ादी चाहिए, जो इंटरनेट के थ्रेट्स हैं और जो मालवेयर्स हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके फ़ीचर्स के बारे में कि ये ऐप हमको कौन कौन से तरह का फ़ीचर देता है। सबसे पहले है एंटी थेफ्ट है, फिर ऐप लॉकर है, इंट्रूडर अलर्ट है, कॉल ब्लॉकर है, उसके बाद पेरेंटल कंट्रोल है, डेटा ब्रीच है, फिर प्राइवेसी एडवाइजरी, सिक्योर वीपीएन। ठीक है, और बेनिफिट्स, ये तो फीचर्स हैं। कुछ बेनिफिट्स इससे होते हैं कि हम लोग प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हैं, वी कैन हाइड आवर आईपी, और वेब सिक्योरिटी मिलती है हम लोगों को, हमारा वाईफाई की भी सिक्योरिटी मिलती है और मिलिट्री इंक्रिप्शंस हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके समझते हैं ये फ़ीचर्स को, इन फीचर्स के थ्रू हम क्या फ़ायदे उठा सकते हैं और इनको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वेब सिक्योरिटी। ये ऐप को डाउनलोड करते ही जितने भी तरह के अनसेफ वेबसाइट्स हैं, मालवेयर है, वायरसेस हैं, फेक लिंक्स हैं, जो हम लोग ब्राउज़ करते टाइम इनसे हमारा पाला पड़ता है, इन सब चीज़ों को ये ब्लॉक कर देता है। इसलिए हमको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी वेब सिक्योरिटी मिलती है। उसके बाद है हमारा इंक्रिप्शन विथ मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी। अब क्या है, हमारा जो ट्रैफिक है वो माइटी गार्ड सर्वर और मोबाइल के बीच में होता है, जिससे क्या है ये एक इंक्रिप्शन इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और वो हमारे फ़ोन को एक हाई ग्रेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फिर है वाईफाई सिक्योरिटी। जब भी हम लोग पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं तो उसमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ये ऐप, जिससे हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वाईफाई के थ्रू हैक नहीं किया जा सके, उनको एक्सेस नहीं किया जा सके। फिर है डेटा ब्रीच अलर्ट। डेटा ब्रीच क्या होता है, जनरली जब हम लोग अपना मेल आईडी कहीं यूज़ करते हैं या फिर कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमारे मेल के थ्रू
हमारे डेटा को एक्सेस किया जाता है। तो इसमें अगर ऐसा कुछ होता है तो वो डेटा ब्रीच अलर्ट आता है हमको, और हम उस पर्टिकुलर इसमें उस ऑप्शन में जाके भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा डेटा इसके पहले कब कब ब्रीच हुआ है, या फिर हम किसी की भी मेल आईडी डाल के वहाँ पे चेक कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे वो चेक करते हैं, ठीक है। फिर है वीपीएन सिक्योरिटी। वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये बेसिकली हमको एक प्राइवेट इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है, और वीपीएन कनेक्ट करने के बाद जो भी अनब्लॉक साइट्स हैं जो इंडिया में ब्लॉक हैं, या फिर इन सब चीज़ों को हम एक्सेस कर सकते हैं किसी और कंट्री का सर्वर यूज़ करके। तो अभी हम लोग जब ऐप का रिव्यू देखेंगे तो उसमें समझेंगे डिटेल में कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट ब्राउजिंग है। ब्राउज द वेब एनोमसली एंड प्रोटेक्ट योर डेटा प्राइवेसी, ठीक है। हम लोग अपना आईपी एड्रेस भी हाइड करके प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। और हमारा वीपीएन के थ्रू हमारी जो आईपी होती है वो हाइड हो जाती है, इसलिए हम लोग कोई भी साइट या फिर एक्सेस करते हैं तो उसमें डेटा लॉस के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। अब है इसमें एंटी थेफ्ट। एंटी थेफ्ट एक फैसिलिटी है जिसमें अगर आपके मोबाइल को कोई चुरा लेता है या फिर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, तो उस केसेस में हम लोग थेफ्ट अलर्ट पे जाके अपने फ़ोन के लोकेशन की जानकारी और फिर जिसने भी वो फ़ोन चुराया है उसके स्नैपशॉट्स ये ऑटोमेटिक कैप्चर करता है, तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर है हमारा 9th नंबर हमारा एक फ़ीचर है पेरेंटल लॉक। कई बार क्या होता है हमारे घर में बच्चे फ़ोन उठा लेते हैं और उसको यूज़ करना स्टार्ट करते, तो ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे कौन सा ऐप देखे कौन सा ऐप नहीं देखे। तो एक पेरेंटल लॉक का भी फैसिलिटी है इसमें। फिर है हमारा 10th नंबर पे ऐप लॉक। ऐप लॉक के थ्रू हम लोग कोई पर्टिकुलर ऐप्स को लॉक कर सकते हैं ताकि विदाउट पिन कोई और एक्सेस ना कर पाए उन ऐप्स को, ठीक है। फिर है 11 नंबर इंट्रूडर अलर्ट। इंट्रूडर अलर्ट एक बेसिकली एक ऐसा फीचर होता है कि जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन लॉक है और आपकी गैर हाजिरी में आपके फ़ोन के को कोई एक्सेस करना चाह रहा है, और अगर वो 3 रॉन्ग पासवर्ड अटेम्प्ट करता है तो ऑटोमेटिकली ऐप जो है उसका स्नैपशॉट मतलब उसका फ़ोटो खींच के सेव कर देता है आपके फ़ोन में, जिससे आपके पीछे से कौन आपका फ़ोन एक्सेस करता है, कौन आपके फ़ोन में रॉन्ग पासवर्ड या फिर पासवर्ड डालने की कोशिश कर रहा था, वो आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। फिर है कॉल ब्लॉकर। जो भी हमारे जो रोबोटिक कॉल्स होते हैं या फिर फ्रॉड कॉलर्स होते हैं उनका एक डेटाबेस कंपनी ऑटोमेटिक जमा करती है, और वैसे कॉल्स को हम लोग ऐप के थ्रू ब्लॉक कर सकते हैं। फिर है प्राइवेसी एडवाइज़री। अब देखिए प्राइवेसी एडवाइज़री बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी ऐप डाउनलोड करते तो कुछ चीज़ों का वो हमसे एक्सेस मांगते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई कैमरा ऐप डाउनलोड किया, तो कैमरा ऐप में उसने कैमरा का आपको मांगा एक्सेस, फिर आपको गैलरी का एक्सेस मांगा, फिर हो सकता है आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस मांगे। तो इसमें क्या है कि ये ऐप हमको एक एडवाइज़री प्रोवाइड करता है कि उससे हमको ये पता चलता है कि कोई ऐसा ऐप तो नहीं है जिसको किसी पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत नहीं है फिर भी वो उसका एक्सेस ले रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ये कह सकते हैं कि मान लो कि जैसे कोई मैसेजिंग ऐप है और वो मेरे को ओनली एसएमएस ऐप है, मान लो कि सिर्फ इससे एसएमएस जाता है और वो हमारी गैलरी का परमिशन मांग रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो हमारी गैलरी से कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा चुराना चाह रहा है। या फिर बैकएंड में वो लोग की स्ट्रोकर डाउनलोड कर देते हैं, उसके बाद हम लोग अपने मोबाइल में जो भी की स्ट्रोक्स लेते हैं वो सारे रिकॉर्ड होते हैं और वो वहाँ से वो डेटा चोरी होता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इतनी आम नहीं है इसलिए ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती, बट ये सारी चीज़ें आए दिनों में होती रहती हैं, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारे ऐप के जो बेसिकली ये ऐप के अंदर है और इसको हम लोग अपने यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बाकी इसके नीचे वो कैसे ख़रीदना ये सारी जानकारी है और वो मैं आपको अलग से शेयर करूँगा। और बाकी हम लोग एक बार ये ऐप पे चल के देखते हैं कि ये ऐप है कैसा और इसमें क्या क्या फ़ीचर है कैसे हैं। तो आप देख रहे हैं राइट कॉर्नर पे ये ऐप इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी मेरे फ़ोन में। तो मैं इसको जैसे ही ओपन करता हूँ ये इसका इंटरफेस है, ये पिन से सिक्योर्ड रहता है। तो जैसे ही पिन डालेंगे हम लोग ये ऐप खुल जाता है। ये इसका फ्रंट यूज़र इंटरफेस है। अब इसमें सारे फीचर्स आप देख रहे हैं कि फ्रंट पे ही दिख रहे हैं। इसमें 4 जो फीचर हैं वो ऑलरेडी एक्टिव है जिसे मैंने एक्टिव करके रखा है।
अब इसके अंदर ऐप लॉक है, ऐप लॉक मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। इंट्रूडर ऑलरेडी एक्टिव है, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसके अंदर इंट्रूडर लिस्ट में जब हम लोग जाते हैं तो इसमें कब कब गलत पासवर्ड एक्सेस हुआ था उसका डिटेल और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसे इसके अंदर फिर VPN आपको एक्टिवेट करना है, तो यहाँ जाके टैप टू कनेक्ट VPN पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से VPN भी कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग सिक्योरली ब्राउज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को अपनी IP हाइड करके। अभी देखिए ये सर्वर इंडिया का सर्वर है। अब यहाँ से हम लोग अगर सर्वर चेंज करना हो तो डिस्कनेक्ट करके हम लोग दूसरा सर्वर ले सकते हैं। यहाँ सर्वर के लिस्ट आ जाते हैं, कौन से कंट्री का सर्वर आपको यूज़ करना है, ठीक है। वो यूज़ करके हम लोग वापस कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेरेंटल लॉक है, प्राइवेसी एडवाइजरी है कि कौन कौन से ऐप ने आपकी किस किस चीज़ों की। देखिए कैमरा ऐप में मेरे 12 ऐप हैं जिसने मेरी कैमरा का मेरा परमिशन लेके रखा है। इसमें फ़ोन है, मैसेज है, कैमरा है, बिक्सबी है, जेंडर है, QR कोड स्कैनर। तो वैसे हम लोगों को पता चलता है कि कौन कौन से ऐप ने क्या क्या इस पर एक एडवाइज़री देती है। सी योर ऐप परमिशन हम लोग यहाँ पे चेक कर पाते हैं। फिर ये डेटा ब्रीच है, यहाँ से हम लोग अपनी मेल ID डाल के चेक कर सकते हैं कि पहले कभी उसका डेटा ब्रीच हुआ है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी मेल ID आपको डाल के दिखाता हूँ। मेरी मेल ID में 2 बारी डेटा ब्रीच हुआ है, ये दोनों ऐप के थ्रू, जिसका यहाँ पे कंप्लीट डिटेल है, ये कब हुआ है, क्या डेट है उसका, ये 2005 में हुआ है, ठीक है। तो हम लोग डेटा ब्रीच के थ्रू किसी भी फ़ोन नंबर को डाल के, मेरा एक और मेल ID है मैं उसको चेक करता हूँ, कुमार अनुज रांची। देखिए ये एक कैनवा ऐप है, मैं अभी बता रहा था आप लोगों को इसके बारे में। तो कैनवा ऐप के थ्रू ये 2019 में एक बार डेटा ब्रीच हुआ है इस पर, ठीक है, मई 2019 में। और माई फिटनेस पाल करके एक कोई ऐप है जहाँ पे डेटा ब्रीच हुआ है, ठीक है। तो होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली इस वीडियो में, और जो भी इस ऐप के फीचर्स हैं और कैसे ये ऐप काम करता है, इस पे बहुत सारी जानकारी आज मैंने दी है आप लोगों को। बाकी इस पे एक डिटेल ट्रेनिंग करेंगे हम लोग, और फिर उस पे और डिटेल में बात करेंगे, आप ऐप को परचेज़ कैसे करना है और ये कैसे एक्टिवेट होता है, इन सब सारी चीज़ों पे, ठीक है। तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए, और कोई जानकारी आपको चाहिए हो या फिर कोई डिटेल, तो आप मेरे को नीचे कमेंट पे बता सकते हैं या फिर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस, गुड नाइट।